हेलो बच्चों, क्लास 9 और निर्देशात्मक कक्षा 9 हेतु मॉड्यूल पढ़ा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 4। क्या लिखा है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। क्या कहता है कि सही विकल्प चुनकर लिखें। तो सही विकल्प चुनकर लिखना है। y बराबर क्या दिया गया है? 3x प्लस के 5। तो y बराबर 3x प्लस के 5। ये बताना है कि एक अद्वितीय हल। एक अद्वितीय मतलब कि एक हल हो गया तो दूसरा नहीं हो सकता है। तो देखो कैसे, यदि मान लो हम यहाँ 0 रख दें तो 5 बचेगा, 1 रख देंगे तो क्या आ जाएगा? 3 एकम 3 और 2, 3 और 5 कितने हो जाएंगे? 8, जो कि अद्वितीय हल तो है नहीं है। केवल दो हल, तो दो हल तो ज्ञात ही कर चुके हैं। यदि मान लो x का 2 रख दिया हमने तो 2 3 6 और 6 5 11, जो कि अभी भी आ रहा है मान। तो अपरिमित रूप से अनेक हल आएंगे। ठीक, जी तुम्हारा आंसर। ठीक, तो हालांकि इसमें टिक लगे हुए हैं तो ऐसे मैं पढ़ते जा रहा हूँ आपको कि समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के लिए निम्न को में से कौन सा हल है। मतलब कि ये दोनों बराबर आना चाहिए। तो x का मान तुम 4 रख दो, y का 0 रख दो, तो ऑटोमेटिक 4 के बराबर 4 आ जाएगा। कैसे, देखो समझो। यदि मान लीजिए x का मान ये 4 है तो x का मान मैंने 4 रखा और y माइनस के y की जगह 0 रखा, बराबर में 4 चाहिए। तो 4 माइनस 0 बराबर 4। तो ये 4 बराबर 4 आ गया बराबर। ठीक, इसके बाद तीसरा नंबर क्या लिखा है? समीकरण y बराबर a का आलेख सरल कीजिए। मतलब कि y बराबर a के लाजिए। जैसे हमने y बराबर a ले रहे तो x बराबर क्या चलेगा? a चलेगा। तो जो कि क्या आ जाएगा? देखो यहाँ इस पॉइंट पर भी दर्शा सकता है, इस पर भी दर्शा सकता है। तो इसमें क्या लिखा है अपन ने? x अक्ष के समांतर, मतलब कि दोनों क्या होंगे? समान होंगे। ठीक, इसके बाद आगे क्या कह रहा है कि समांतर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप समीकरण कहते हैं। मतलब कि कौन सा? दो चरों वाला रैखिक समीकरण। ठीक, इसके बाद क्यों? क्योंकि दो चर हैं एक्स और वाई। ठीक, ये कोई अचर पद है, तीन है, ए बी सी। ठीक, इसके बाद एक्स बराबर 0 समीकरण है कौन सा? वाई एक्स पर, क्योंकि वाई यदि एक्स 0 रहेगा तो वाई कुछ ना कुछ प्रेजेंट देगा। ठीक, आगे दूसरे नंबर में जे दिए गए हैं तो इसमें क्या लिखना है? देखो कि वाई अक्ष का समीकरण है। वाई अक्ष का समीकरण कौन सा है? वाई अक्ष का समीकरण हमने अभी पीछे बताया था कि मान लो एक्स बराबर भी ए हो सकता है और वाई बराबर भी ए हो सकता है, जो कि इस पॉइंट से जुड़ जाएगा। तो पहले का एफ लिख दिया। ठीक, इसके बाद तृतीय चतुर्थांश में स्थित बिंदु है। तृतीय चतुर्थांश में कौन कौन से बिंदु स्थित हो सकते हैं? तो जे बिंदु स्थित हो सकते हैं। ठीक है, तो ई नंबर वाई अक्ष के समांतर एक सरल रेखा खींचिए। यदि वाई अक्ष के समांतर सरल रेखा खींचे तो वो क्या बनेगा? अपना एक्स अक्ष 0 हो जाएगा, वाई अक्ष कुछ ना कुछ प्रेजेंट रहेगा। यदि एक्स अक्ष का समीकरण आ जाए तो वाई 0 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद मूल बिंदु के निर्देशांक जो कि वाई कहलाएगा, ये 0,0। और दो चरों वाला रेखक समीकरण या मानक समीकरण तो क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक, ये हो जाएगा। इसके बाद आगे क्या कह रहा है कि 2x माइनस के 3y बराबर में 12 में कितने चर हैं? तो एक और दो, दो ही चर हैं, बाकी तो है नहीं है। इसके बाद कह रहा है कि इसमें x की घात क्या है? x की घात क्या है? एक है, तो एक हो जाएगी। इसके बाद x की अधिकतम घातें क्या है? x की सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है, बस। इसके बाद x का क्या मान है? तो x का मान चाहिए तो इसका पक्षांतर कर देंगे। 4 ये माइनस का इस तरह जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो बराबर में x का मान 4 आ जाएगा। 3 यहाँ गुणा में इस तरह जाके भाग में आ जाए तो 3 8 24। इस प्रकार से हो जाएगा 3 8 24। 3 8 24 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? x का मान 8 आ जाएगा। इसके बाद ये पक्षांतर कर देंगे तो x का मान क्या आ जाएगा? माइनस का 24, क्योंकि यहाँ प्लस का है। इसके बाद ये 3 यहाँ भाग में इस चढ़ जाएंगे गुणा में तो 3 18 आ जाएगा x का मान। इसके बाद ये चले जाएंगे ऊपर तो 3 दूनी कितने हो जाएंगे? 6/7 x का मान हो जाएगा। इसके बाद मान लीजिए इसमें कितने हल ज्ञात किए जा सकते हैं। तो अभी अपन ने ऑब्जेक्ट में देखा था कि अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो इसी का अपरिमित रूप से अनेक हल है। ये कह रहा है कि k का मान ज्ञात करो। यदि मान लो x का मान है तुम 2 रख दो तो 2 दूना 4 हो जाए और y को 1 रख दो, 4 और 3 कितने हो जाने? 7, तो 7 आ जाएगा। इसके बाद इसमें तुम्हें मान ज्ञात करने तो 9 को मैं पक्षांतर कर दूंगा तो माइनस का 9 हो जाएगा और 2 यहाँ गुणा में सो बट्टे में चले जाए भाग में, 9/2 आंसर माइनस के। ओके, अगला क्या कह रहा है कि 12वां नंबर है लास्ट। तो लास्ट में क्या लिखा है? देखो लास्ट कह रहा है एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। यदि एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण रहे तो वो क्या रहेगा? अपना एक्स अक्ष है तो वाई 0 रहेगा। ठीक, नहीं है समझ में? जैसे एक्स अक्ष की समांतर कह रहा है तो वाई बराबर क्या आएगा? 0 या ए। ठीक, और यदि वो वाई अक्ष के समांतर कहता तो यहाँ एक्स का मान 0 या ए आता। ठीक, अगला सत्य सत्य बताना है।
तो अब यहाँ से मैं लिखना साथ में स्टार्ट करूँगा। क्या आ जाएगा देखो 70 में रेखा y बराबर के एक्स मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को निरूपित करता है। सत्य कि असत्य है? हाँ सत्य है। क्यों? क्योंकि x का मान कुछ भी रख लो तो x से ही प्रेजेंट होगी। ठीक, जैसे हम तुम्हें बता दें कि जैसे मान लीजिए ये रेखा है और यहाँ से तुमने ये y को गुजारा तो x अक्ष से गुजर के होकर जाना पड़ेगा, तो क्या है? सत्य। ठीक, क्या है? सत्य। इसके बाद आगे x बराबर 2 x अक्ष पर के समांतर होता है? नहीं, y अक्ष के समांतर होगा। ठीक, तो जो असत्य है क्योंकि यहाँ y का मान लेना चाहिए था 2 ना कि x का। ठीक, क्योंकि x अक्ष पर तो 0 ही है। इसके बाद क्या कह रहा है? 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0 दो चरों वाला रैखिक समीकरण का एक उदाहरण है। हाँ है, सत्य है। क्यों? क्योंकि x और y दो ही चर है। इसके बाद x बराबर 0 x अक्ष का समीकरण है तो गलत। क्यों? क्योंकि x अक्ष तो x अक्ष यदि लेंगे तो y का मान क्या आएगा? 0 आएगा या ये आएगा। ठीक, तो यहाँ x का 0 दिया गया जो कि क्या है? असत्य है। चौथा हो गया। पांचवा नंबर 2 और 0 मतलब x की जगह पे 2 रख दो, सॉरी हाँ x की जगह पे 2 माइनस का y की जगह पे 0, तो क्या तुम्हारे जो संगत हल हैं? तो हाँ हैं। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ तुम माइनस का 2 रखोगे माइनस के 4 आ जाएंगे, 2 दूनी 4, तो 4 में से 4 का 0 बचेंगे तो y का मान 0 आ जाना जो कि संगत हल है। सत्य। ओके, चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। पांचवा नंबर क्या कह रहा है? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कैसे करेंगे समझो। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि यदि बिंदु 3,4 यदि यहाँ आ जाए तो ए का मान क्या होगा? समझा रहा है देखो। यदि मैं x का मान ये लिखा है, x का मान क्या रहेगा? 3 रहेगा और y का मान क्या रहेगा? 4 रहेगा जो कि यहाँ रख दो। 3 गुणा में y की जगह पे 4 बराबर ए x की जगह पे 3 गुणा में रहेंगे प्लस में 7। 7 यहाँ क्या के हैं? माइनस प्लस के, इस जाके माइनस के हो जाएंगे तो 4 तिया 12 माइनस के हो जाएंगे 7 बराबर में इतने एक माने 3 एकम 3 है, तो घटा दो कितने बचेंगे? 6। 3 है, 3 गुणा में तो इससे जाके भाग में 6/3 बराबर में ए, 3 से काट दें 3 दूना 6, ए का मान कितना आ गया? 2 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा? आंसर 2 हो जाएगा। इसके बाद दो चरों वाला रेखक समीकरण का एक आलेख बताइए। मतलब कि कोई भी दो चरों वाला एक ऐसा रेखक आलेख रेखक बहुत सॉरी दो चरों वाले रेखक समीकरण का आलेख एक सरल समीकरण होता है। ठीक, क्या? सरल। आगे x बराबर a का आलेख y के अक्ष पर क्या होता है? रिक्त स्थान एक सरल रेखा में होता है तो समांतर होता है। ठीक, समांतर। इसके बाद x बराबर 0 किस अक्ष के समांतर होता है? y अक्ष के। y अक्ष का क्या होता है? समीकरण होता है। ठीक, अगला नंबर ये है, तो इसको थोड़ा हल करेंगे। समझो कि ये लिखा है तो इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे एक बार तो, या पक्षांतर कर देते हैं। 5 का पक्षांतर करेंगे तो लिखेंगे पक्षांतर करने पर कर देंगे तो ये बराबर नहीं लगाएंगे 3 और 5 यहाँ प्लस का उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा तो 7 माइनस क्या आ जाएगा? 5। 3x बराबर क्या बचेगा? घटा दो, 7 में से 5 चले गए 2 बचे। 3 गुणा में इस साइड जाके भाग में आ जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2/3। ये तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक यहाँ देखो, चरों को अलग करेंगे और चर को अलग करेंगे तो लिखेंगे चरों को पृथक करने पर। चरों को पृथक करने पर कर देंगे तो 2x इस साइड चले जाएं तो क्या आ जाएगा? 8x। ये प्लस के इस साइड जाके क्या हो जाएंगे? माइनस के 2x बराबर ये 24 जो के तो, और ये 6 इस साइड जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 6, जो कि ये घटा देंगे कितने बचेंगे? 8 में से 2 गया 6x और 24 में से 6 गया 18। 6 बटे में ले जाओ क्योंकि यहाँ गुणा में है तो यहाँ गुणा में से स्टार्ट जब भाग में चले जाएंगे तो 18/6, 6 से काट दो तो x बराबर 6 तिया 18। यही आंसर। अगला टॉपिक 5वां नंबर समझो क्या कह रहा है? एक संख्या एवं उसका दुगना का योग क्या है? 27 है। तो इस समीकरण को हल कीजिए। मतलब कीजिए क्या कह रहा है कि एक संख्या है। ठीक, माना एक संख्या क्या है?
एक संख्या क्या है, एक्स है, ठीक, एक्स है। वो कह रहा है कि संख्या और संख्या को दोगुना, मतलब कि संख्या और संख्या का दोगुना 2x, ठीक, जो कि योग कितना है 27, दोनों को जोड़ो तो कितने आते हैं 27 आते हैं। तो यहाँ एक है, एक और दो कितने हो जाएंगे 3x बराबर में 27, 3 यहाँ गुणा में चर्चा के भाग में, तो x बराबर क्या आ जाएगा 27/3, तो 3 नाम 27, x का मान कितना आ गया 9 आ गया, यही आंसर। ओके, अगला नंबर टॉपिक 8 हो गया। 9वां नंबर टॉपिक, कुछ सवाल के इसमें आंसर पहले से लिखे हुए हैं, जिसकी बुक है वो लिख के रखे हैं, तो अपन इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। ओके, क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी संख्या का 3 गुना उसके दोगुने से 5 अधिक संख्या ज्ञात की, मतलब कि मान लीजिए, देखेंगे 9 नंबर सवाल में, माना कि कोई संख्या क्या है x है, ठीक, कोई संख्या क्या है x है, और वे कह रहे हैं कि संख्या का क्या करो 3 गुना करो, मतलब कि 3x बराबर किसके बराबर होगी, संख्या के दोगुने और 5 अधिक करना पड़ेगा, ठीक। तो ये क्या है, ये 4 है और ये 4 है, इसको कर दो इसके इस साइड, तो पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर करने पर जी काय का है प्लस का है, इस चढ़ जाके माइनस का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3x, माइनस का हो जाएगा 2x बराबर क्या आ जाएगा 5, ये घटा देंगे तो क्या बचेगा 1x बराबर 5, यही तुम्हारा आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला नंबर 10 गायब हो गया, 9 आया ही नहीं, 9 आया, 9 ऊपर दिया गया है, इसके बाद 10वां टॉपिक नहीं है, सीधा 11वां है, इस नंबर 11 दिया गया है, बार बार दिया नहीं दिया, चलो 11 कर लेते हैं, तो अपन इसी को 10 समझ के कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है कि किसी संख्या में 4 जोड़ने पर वह संख्या स्वयं से दुगनी हो जाती है, मतलब कि ये क्या बोल रहा है कि मान लो किसी भी संख्या में तुम क्या करो 4 जोड़ दो, तो वह संख्या कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। तो समझो, माना वह संख्या क्या है, वह है संख्या क्या है x है, माना वह संख्या क्या है x है, और भी क्या संख्या में 4 जोड़ो, मतलब कि संख्या x है और जिसमें तुम्हें 4 जोड़ना है, जो कि किसके बराबर हो जाएगी, स्वयं के दुगने, संख्या के दुगने, स्वयं में क्या संख्या, संख्या के दुगने, जे 4 है तो इसको पक्षांतर कर देंगे, और जे भी 4 है, ठीक, तो x का कर देंगे इस साइड, तो क्या लिखेंगे पक्षांतर करने पर कर देंगे, तो जो 4 है बराबर 2x, और जो x इस साइड प्लस का इस साइड जाके माइनस का x हो जाएगा, 4 बराबर क्या बचेगा 1x। ओके, यही तुम्हारा आंसर। अगला 10 हो गए, मतलब 11 हो गए इसके अनुसार, तो अब 12वां नंबर करते हैं। 12वां नंबर ध्यान से समझना, इजी है बहुत, ज़्यादा कठिन नहीं है, वो लग रहा है इस प्रकार से दिखाई दे रहा है पर कठिन है नहीं, ठीक, समझो। क्या कह रहा है कि अमेरिका और कनाडा जैसे देशों का तापमान फ़ारेनहाइट से मापा जाता है, जबकि भारत के देश का तापमान सेल्सियस में मापा जाता है, ठीक। यहाँ फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में रूपांतरण करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया, मतलब कि ये क्या है रैखिक समीकरण, ठीक। 12वें में ये क्या दिया गया है, एफ बराबर 9 बटे, जे एफ फॉर फ़ारेनहाइट और सी फॉर सेल्सियस, तो 9/5, और जो गुणा में लिखे सी और प्लस में लिखे 32, ठीक, जो कि ये कह रहा है कि यदि तापमान कितना हो, कितने सेल्सियस हो 30 सेल्सियस हो, तो फ़ारेनहाइट कितना होगा, मतलब कि सी, यदि तापमान तापमान मतलब कि सी जो कि कितना दिया गया हो 30 डिग्री दिया गया हो, 30 डिग्री, तो यहाँ 30 रख देते हैं, इसको मानते हैं समीकरण 1, तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, तो समीकरण एक में सी का मान रखने पर रख देते हैं, तो एफ जो का था मतलब फ़ारेनहाइट, और 9/5 गुणा में सी की जगह पे आ जाएगा 30 और प्लस में 32, 5 एकम 5 और 5 छक्के 30, क्या 30 आ गए। इसके बाद क्या करेंगे देखो, एफ का मान क्या आ जाएगा 9 छक्के 54 प्लस में
32। तो F बराबर कितना हो जाएगा 6 और 5 3 8। मतलब कि यदि अपने 33 सेल्सियस तापमान है भारत में, तो अमेरिका या कनाडा में कितना रहेगा 86 रहेगा। ओके, आगे दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि यदि तापमान क्या हो 0 हो तो फ़ारेनहाइट क्या होगा। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, यदि तापमान तापमान क्या हो, मतलब सेल्सियस क्या हो 0 हो, 0 डिग्री हो, तो कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में मान रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर रख देते हैं, क्या आ जाएगा देखो। तो अपन को रख देते हैं इसमें, तो F बराबर 9/5 जो कि तो गुणा में C की जगह क्या आना है 0 आना है, प्लस में 32। ओके, तो 0 को गुणा किसी में वो हमेशा 0 आता है, तो 0 प्लस 32, 32 में 0 जोड़ो तो क्या आएगा 32 आएगा। यही तुम्हारा आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हमें लगता है कि ये चैप्टर फिनिश है शायद। ना है बिलात है अभी टॉपिक, ध्यान से समझे जाएं तो अभी देखो 13वां नंबर टॉपिक दिख गया। ये लिखा हुआ है 13वां नंबर टॉपिक। क्या कह रहा है 13वां नंबर, कह रहा है कि एक विद्यालय की कक्षा 9 IX क्या होता है 9 होता है, 9 की छात्र यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्ति की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान किया, मतलब 100 रुपये दिए। तो एक रैखिक समीकरण लिखो, मतलब इसका एक रैखिक समीकरण लिखो जो इस कथन को संतुष्ट करता हो, मतलब इस कथन पर क्या करता हो संतुष्ट करता हो, और एवं इसका आलेख भी बनाइए। तो हम कहते हैं कि क्या लिख लेते हैं, माना यामिनी का अंशदान क्या है x है और फातिमा का अंशदान क्या है y है। माना 13 नंबर टॉपिक है, माना यामिनी का अंशदान क्या है x है एवं फातिमा का अंशदान क्या है y है। ठीक, फातिमा का अंशदान क्या है y है, जो कि दोनों को जोड़ दो तो मतलब कि x और प्लस y करेंगे, जो कि क्या बराबर आएगा 100 के बराबर आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों ने तो दिया है, राहत कोष के लिए दोनों ने दिए हैं, दोनों ने 100 रुपये का अंशदान दिया है, मतलब कि 100 रुपये का अंशदान दोनों के जोड़ के आया 100। ठीक, ये क्या हो गया रैखिक समीकरण बन गया, रैखिक समीकरण। ओके, इसके बाद ये क्या कह रहा है, जो कि इस कथन के लिए संतुष्ट भी करता है। आगे अपन क्या करेंगे, बाई का कर देते हैं पक्षांतर। तो x बराबर क्या लिख रहे हैं बाई का पक्षांतर करने पर पक्षांतर कर देंगे तो 100, जो कि जो प्लस को इस चढ़ जाके क्या को हो जाए माइनस को हो जाए। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे कि अपन को ज्ञात करने हैं मान। तो पहले नंबर आलेख बनाना है तो मान तो चाहिए होंगे। ठीक, तो आलेख के लिए मैंने एक डिब्बा बना लेते हैं इस प्रकार से, यहाँ लिख लेते हैं x और फिर y। एक के मान अपन मन से लेंगे, दूसरा अपने आप प्राप्त हो जाएगा। फिर से x का मान लेंगे अपने मन से तो y का अपने आप प्राप्त हो जाएगा। यदि x का मान मैं क्या करता हूँ 0 लेता हूँ, ठीक, तो क्या करेंगे x का मान कहाँ रख देंगे, सॉरी मैं y का मान 0 रखता हूँ तो x का क्या प्राप्त होता है, देखो y बराबर क्या रख रहा है 0 लेने पर, और रख के देने हैं समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 से। ठीक, तो समीकरण 1 में क्या रहना है y का जगह 0 रखना है, तो यहाँ y की जगह 0 रखो तो x बराबर क्या आ जाएगा 100 माइनस के 0, तो x का मान क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक, मतलब कि x का मान तुम्हारा क्या आएगा 100 आया। यदि मान लीजिए y का मान क्या लेते हो, या x का मानते या y का मानते कुछ भी फर्क नहीं पड़े, यदि मान लो x का y का मान मैं 50 लेता हूँ तो क्या करूँ कि y का मान y बराबर क्या रखता हूँ 50 लेने पर, तो समीकरण 1 से
एक से। ओके, समीकरण एक से कहेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर 100 माइनस के y का मान क्या है 50 है, तो घटा देंगे तो x का मान क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, जो कि यहाँ 50 आ जाएगा। ओके, इसके बाद बनाना है आलेख, तो हेडिंग डालेंगे यहाँ आलेख। आलेख बना रहे तो देखो इसमें अपन कुछ इस प्रकार से देखो पॉइंट लेंगे। ओके, इसमें दो पॉइंट लेते हैं, एक और दो, जो कि 50-50 के डिफरेंशिएशन में रहेंगे। तो 100 और यहाँ 200, नहीं उल्टा ले लो, इतने ले लो 50, तो इतने लिखते हैं 50, यहाँ लेते हैं 100, फिर से 50 यहाँ 100, जो कि दोनों धन के हैं, तो ये एक्स पॉइंट है, ये वाई पॉइंट है, ये एक्स डैश पॉइंट है, ये वाई डैश पॉइंट है। तो देखो एक्स का मान तुम्हें क्या लेना है, एक्स का मान लेना है 100 बाई का 0, एक्स का मान मैंने 100 ले लिया, बाई का 0 ले लिया, तो यहाँ क्या आ गया, ये आ गया एक पॉइंट, एक्स का मान 100 आ गया, बाई का 0 आ गया। ठीक, इसके बाद दूसरा पॉइंट लेना है कहाँ, एक्स का मान 50 और बाई का भी 50, तो एक्स का 50 बाई का 50 कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, एक यहाँ से ऐसा। ठीक, जो कि इसको और इसको मिला देंगे और यहाँ लिख देंगे समीकरण। क्या समीकरण बनेगा, वो समीकरण था कि एक्स, ये लिखा सबसे ऊपर देखो, एक्स प्लस वाई बराबर में 100, यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक तो देखो 14 नंबर टॉपिक क्या लिखा हुआ है, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है, तो पहले किलोमीटर का किराया 10 रुपये और उसके बाद की दूरी का प्रति किलोमीटर किराया 8 रुपये, तो तय की गई दूरी x है एवं कुल किराया y है। तो पहले लिख लेंगे कि तय की गई दूरी क्या है, 14वें नंबर में तय की गई दूरी क्या है, x है। ठीक, एवं कुल किराया जो कि क्या है y है, मतलब कि ये क्या बोल रहा है कि कुल किराया y है और दूरी कितनी है x है, जिसमें से जी क्या कह रहा है 10, मतलब कि 1 किलोमीटर को तो इसमें ले ही रहे, तो इसमें x में से घटा देंगे 1, और टोटल कितना ले रहा है 8 रुपया किराया ले रहा है हर एक बार में, और प्लस आ जाएगा 10। उम्मीद है समझ में आया होगा। इसके बाद बाई बराबर क्या आ जाएगा, 8 का अंदर गुणा करो, तो यहाँ 1 है तो 8 एकम 8x माइनस के 8 एकम 8 प्लस में 10, ये दोनों घटा देंगे तो बाई बराबर क्या आ जाएगा 8x माइनस का क्या हो जाएगा, देखो माइनस की बड़ी के प्लस की बड़ी, माइनस की जगह बड़ी के प्लस की बड़ी, तो जो प्लस की है प्लस की बड़ी है, इसलिए प्लस का आ जाएगा 2। अब इसमें अपन को आलेख बनाना है, तो आलेख बनाने के लिए क्या लेंगे, आलेख बनाना है। ठीक, आलेख बनाना है मतलब कि ग्राफ बनाना है, तो आलेख बनाने के लिए यहाँ अपन एक डिब्बा लेंगे जिसमें x का मान अपन मानेंगे और y का अपने आप आ जाएगा। देखो ये x और ये y, यदि मैं x का क्या ले लेता हूँ 0 ले लेता हूँ, ठीक, x का 0 ले लेता हूँ तो क्या आ जाएगा, देखो x का यहाँ 0 रखें तो समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से x बराबर क्या रख रहा है 0 लेने पर, ठीक, तो रख दो यहाँ, तो y बराबर क्या हो जाएगा 8 गुणा में 0 प्लस 2, तो y बराबर क्या हो जाएगा 8 0 0 प्लस 2, जो कि y का मान क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ कितना आ गया 2 आ गया। इसके बाद पुनः यदि मैं x का मान कितना रख दूँ कि मान लीजिए 1 रख देता हूँ, तो x का मान क्या रख रहा हूँ बगल में ले रहा हूँ कि समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर रख देंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 8 गुणा में 1 प्लस में 2, x की जगह पे क्या आ गया 1 आ गया,
बाई बराबर क्या आ जाएगा, 8 एकम 8 और 2 10, तो यहाँ कितना आ गया 10 आ गया। टोटल बड़ी संख्या कितनी है 10 है। ठीक, तो अपन ग्राफ इसी प्रकार से बनाएंगे कि बड़ी संख्या आ जाए। तो देखो अब यहाँ हम 2 2 का गैप ले रहे हैं। ठीक, 2 4 6 8 और 10, तो 10 8 6 4 और 2, यहाँ क्या रहेगा 0। इसके बाद फिर से 2 4 6 8 10, यहाँ भी माइनस का 2 माइनस के 4 माइनस के 6 माइनस के 8 माइनस के 10, माइनस का 2 माइनस के 4 माइनस के 6 माइनस के 8 माइनस का 10। ओके, इस प्रकार से है। तो आगे क्या आ जाएगा, देखो x का मान क्या लेना है 0, y का 2 आना चाहिए, तो x का 0 y का 2, जो कि एक पॉइंट यहाँ आ गया। इसके बाद दूसरा पॉइंट कहाँ आएगा, x का मान 1 y का 10, तो x का मान हम 1 यहाँ मानते हैं, y का 10 सबसे ऊपर मानते हैं, तो इसको ऐसा सीधा मिला देते हैं। संख्या बदल रही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा मिला देंगे और फिर जो बाकी बचे तो इसको इस प्रकार से मिला देंगे। ठीक, तो मैं इस प्रकार से मिला देता हूँ, जो कि क्या आ जाएगा, देखो यहाँ समीकरण लिख देंगे। क्या है समीकरण, क्या था, y बराबर 8x प्लस 2, y बराबर क्या था 8x प्लस 2, यही तुम्हारा आंसर। यहाँ क्या है, x का 1 है, y का 10 लिया था, और यहाँ क्या है, x का 0 है, y का 2 लिया था। ओके, समझ में आया। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। ठीक, यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक, अगला टॉपिक क्या है, ये लिखा हुआ कि एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, जो कि इसने क्या कह दिया है कि यदि इस कथन के 2 चरों के समीकरण में व्यक्त कीजिए कि अचर बल 5 मात्रक, लेकिन इसका आलेख खींचिए और पिंड द्वारा तय की गई दूरी भी बताइए। ठीक, मतलब कि पिंड द्वारा दूरी भी बताना है और आलेख भी खींचना है। तो अपन क्या करेंगे, लिख देंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा, देखो इसमें लिखेंगे माना x दूरी है, x दूरी है, इसके बाद और y किया गया क्या है, कार्य है, एवं y किया गया कार्य है। ठीक, तथा ये बल कितना लगा रहे हैं, 5 लगा रहे हैं, तो तथा बल 5 मात्रक है। तो समीकरण क्या बन जाएगा, समीकरण बनता है, देखो कार्य बराबर होता है दूरी गुणा में समय। ठीक, तो सॉरी, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे दूरी। कार्य बराबर फॉर्मूला होता है, विज्ञान में पढ़ा होगा, कि बल गुणा में विस्थापन या दूरी। तो कार्य कितना दिया गया है 22, और बल कितना है 5 है, और दूरी कितनी है x है। ठीक, इसके बाद आगे क्या आ जाएगा, आलेख बनाना है। तो आलेख अपने मन के हिसाब से क्या करेंगे, इसमें एक इस प्रकार से एक आलेख के लिए चित्रण ले लेंगे। ठीक है, ये यहाँ x और यहाँ y। ठीक, यदि मैं x का मान क्या रखूं, 0 रखता हूं, तो यहाँ रख के दिखाता हूं। देखिए, यदि मैं x का मान क्या रखूं, 0 रखता हूं इसमें, तो y बराबर भी क्या आएगा, देखो y 5 गुणा में 0 आ जाएगा, तो y का वर्ग क्या आएगा 0। ठीक, तो यहाँ भी क्या आ रहा है 0। यदि मैं x का मान से ले लेता हूँ कि x का मान यदि मैं 1 ले रहा हूँ, तो y का मान क्या आएगा, देखो यदि मैं x का मान 1 रख रहा हूँ, तो y का मान y बराबर यहाँ 1 लग जाएगा x की जगह पे, तो 5 गुणा में 1, तो y बराबर 5 एकम 5, तो यहाँ क्या आ रहा है 5 आ रहा है। ठीक, अब मैं एक आलेख बना लेता हूँ। ठीक, जो कि यहाँ देखो मूल बिंदु आ रहा है 0 0, जो कि ये नहीं माने जाएंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक और आलेख बढ़ा रहा हूँ।
ठीक। तो यदि मैं क्या करूं कि x का मान क्या ले लूं, x का मान मैं 2 लेता हूं मान लीजिए, तो y का मान क्या आ जाएगा, x की जगह 2 लग जाएगा तो 5 गुणा में 2, तो y का मान 5 दूनी 10, तो यहाँ कितना आ गया 10 आ गया। ठीक, ये आ गया। इसके बाद अब बनाएंगे इसमें आलेख। तो आलेख किस प्रकार से बनेगा, देखो सबसे बड़ी संख्या कितनी है 10 है, तो इस पर 10 धरते हैं किसी, देखो ये बना रहा है इतना बड़ा आलेख। ठीक, तो ये देखो सभी प्लस के पॉइंट हैं, तो हम प्लस के ले लेते हैं, केवल 1 2 3 4 और 5 पॉइंट। ठीक, इसके बाद फिर से यहाँ 1 2 3 4 5 पॉइंट, तो ये 2 फिर 4 6 8 और 10, 2 4 6 8 और 10, यहाँ भी माइनस का 2 माइनस के 4 माइनस 6 माइनस 8 माइनस का 10 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 माइनस का 8 माइनस का 10। ये क्या है, बाई डैश है, ओनली ये बाई है, जे एक्स है, जे एक्स डैश है। तो एक्स का मान क्या लेना है 1 और बाई का मान 5। एक्स का मान 1 यहाँ होगा, बाई का मान 5 कहाँ होगा, इसके बीच में होगा 4 और 6 के। ठीक, तो ये मैंने इस प्रकार से यहाँ तक खींच लिया, जो कि ये आ गया। इसके बाद 2 से 10 जाने तो 2 फिर 10, तो मैंने 2 से 10 के लिए यहाँ से यहाँ मिला देंगे इन पॉइंटों को। तो पहले यहाँ लिख देते हैं, ये क्या है कि यहाँ था अपना 1 और 5 और यहाँ था 2 से 10, तो इन पॉइंटों को मिला देता हूँ, किस प्रकार से आ जाएंगे, ये आ जाएगा। यहाँ समीकरण लिख दो, क्या था y बराबर था 5x। अब लेकिन वे क्या कह रहा है, पहले में यदि मान लीजिए बल कितना हो, 2 मात्रक हो, यदि बल क्या हो 2 मात्रक हो, 2 मात्रक हो, तो कार्य कार्य कितना हो जाएगा, कार्य हो जाएगा 2x। ठीक, मतलब y बराबर 2x आ जाएगा। यदि मान लीजिए पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर का कह रहे हैं कि यदि y मान लीजिए x का मान 0 लिया, मतलब मात्रक क्या है 0 है। ठीक, मतलब बल क्या है 0 हो, यदि बल क्या हो 0 मात्रक हो तो कार्य कितना हो जाएगा, कार्य मतलब y जो कि क्या हो जाएगा 0x, जो कि क्या किसके बराबर आ जाएगा 0 के। यही आंसर। उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। समझ में आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अब अगला चैप्टर है सांख्यिकी, जो कि देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक, तो चलते हैं इसी चैप्टर की।